बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है और हमने सोचा है कि इस प्यारे से मौसम में चल के व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये क्या बैठी हुई ऊपर, ये बादल है। हाँ, ये नीचे आ गई है। ये माशाल्लाह से परिंदों की चहक महक। हम इस बार पता है क्या सोच रहे हैं, मैंने सोचा है बताया बनाना। अभी हम सोच रहे हैं कि इस खेत में ना पूरा हम बाग लगाते हैं। अच्छा, इधर हम लगाएंगे अमरूदों के पौधे भी लगाएंगे, अनारों के पौधे भी, आम। पहले वाले तो बकरियां खा गई हैं। नहीं, पहले वाले वो देखे कितने बड़े बड़े आम हो गए। नहीं, जो अमरूद और मालटे वो इधर थे ना, वो थोड़े खराब हो गए थे। वो चूहा जो होता है ना, चूहा, उसने खड्डे मारी और वो ख़राब कर गया है। अब की बार ना हम ख्याल रखेंगे ना, पूरे जब खेत में पौधे लगेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो सोचा है कि हम ऐसे बाग सारा लगा देंगे, आमों के पौधे भी होंगे काफ़ी सारे और उसमें ना हम खजूर के पौधे भी लगाएंगे। माशाल्लाह से वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जानवरों का हाल है ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले जो हमने आपको दिखाए थे, एक गाय हमारी बहुत ज़्यादा बीमार थी और एक बच्ची तो ठीक हो चुकी है, लेकिन गाय जो है ना वो बेचारी बहुत तकलीफ़ में है। और क्योंकि उसकी दवाई वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज उसकी हालत ज़्यादा सही है नहीं। तो दुआ करनी है आप लोगों ने भी। तो अभी जो है ना हम घर आ गए हैं। और वैसे आज ना मैं आपको बताना भूल गई, आज ना शाहिद वालों के यहाँ भी दावत थी। उनके यहाँ भी बेबी हुआ है ना, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, उम्र दराज करे। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आज दावत पे ज़रूर आना है। तो एक तो जैसा कि आपको बताया कि चौधरी बाबर को बुखार है और दूसरा घर में थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो इस वजह से हम वहाँ भी नहीं जा सके। तो फिर सोचते हैं कौन जाएगा, बाबर जाए, इब्रार जाएगा सिर्फ अकेला और कोई नहीं जाएगा। तो तैयारी तो वैसे हमने सब लोगों ने की हुई थी, लेकिन जाने में आ गई हूँ। ये देखें, ये बाबर सो रहा है। बाबर अब कैसी तबीयत है? अभी तबीयत कुछ अच्छी है? हाँ, अभी दवाई लेकर आए हैं अस्पताल से। बहुत ये देखिए कितने गहरे जख्म है इसके। उफ तौबा, अभी ये जो घुटनों पर है ना, ये तो आपको दिखाया ही नहीं। और ये जो है ना, पहले दिन तो ये ऐसे भाग रहा था ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जब अब बुखार आया ना सुबह से, अब पता चला है कि क्या हुआ है। तो अभी जो है ना इन लोगों को खाना बना के दिया है। ये सुबह का नाश्ता करते हैं दिन 12 बजे और 12 बजे वाला खाना ये खाते हैं शाम को 4 बजे, ऐसे ना। हाँ, तुम भी जल्दी बाबर खा लो, फिर दवाई भी खानी, दवाई लेकर अभी आए हो। और ये जो आपके ऊपर से बाल देखे कैसे नजर आ रहे हैं, जिन भूत लग रहा है। तो आज वैसे शाहिद वालों की दावत थी, उधर तो हम नहीं जा सके, फिर क्या होगा, नाराज होंगे वो भी। अब सारे काम करते तो नहीं कर सकते ना। हाँ, ये बात तो है। तो अभी जो है ना ये देखिए सामने, ये आज हमने ना तकिए वगैरह जो है ना सब खोल के उसको अंदर से भी धोए हैं, बाहर से भी धोए हैं। ये देखिए, ये उसको छाव भी धोए हैं, अंदर से उसके लिहाफ भी धोए हैं। तो अभी इसकी कपास निकाल के हमने रखी हुई है। तो अभी हम बैठते हैं और इसको कपास को दोबारा से तकियों में डालते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, बारिश की वजह से ना कभी बारिश में भीग जाते थे, कभी हम भाग के अंदर चले जाते थे, क्योंकि हम शहर में सोते थे तो लाइट भी चली जाती थी, तो हमें बाहर सोना पड़ता था। और इसके अलावा जो है ना हमने आज बिस्तरे वगैरह जो सब है ना वो सब के सब धोए हैं। और इस बकरे को देखो, ये वो जानवरों का कमरा है ना, उसकी छत पर चढ़ गया है। इस मारी से जब ऊपर जाकर इस पर चढ़ गया है, तो अभी इससे उतर नहीं सकता। अभी इस मज़े से खड़ा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, मज़े से छाँव में बैठा हुआ था टेके लगा के। तो अभी ये देखें हम आए हुए हैं गार्डन में। और मैंने सोचा है कि गार्डन की अब सफाई कर लेते हैं। मैंने सुबह इधर जो घास थी वो सब की सब हमने काट दी है, और बाकी की घास भी मैंने
कहा है कि वो अपने जो मुलाजिम है उसको कि इसको काट के इसको अच्छी तरह साफ़ कर ले, क्योंकि पौधे ले आएंगे अब फूल और इस पर तल्ला लगाएंगे, क्योंकि सावन के पहले जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी में जो तल्ला होता है वो जल्दी से जल्दी इधर लगता नहीं है, वो खुश्क हो जाता है। लेकिन इस मौसम में ना जब सावन का मौसम आता है, बारिशों का मौसम होता है, तो फिर हर रोज़ बारिश होती रहती है, तो तल्ला जो है ना वो जल्द से जल्द लगता है। तो ये है छोटी बैल, जिसके ये देखिए आप सामने इसके फोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये फटे हुए हैं और ये खुश्क हो गए हैं। अब फट गए और खुश्क हो गए हैं, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और ये जो देखिए इसको माए कर रहा है ऊपर खड़ा हुआ। अब मैं तो इसको उतार नहीं सकती, अदनान को बुलाऊंगी, वो जाएगा ऊपर से इसको उतार कर लेकर आएगा। तो और जो दूसरी हमारी बैल है ना, वो आपको दिखाती हूँ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये देखें, ये जितने भी जानवर हमारे हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम है कि ये भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से जब हमारे देहात में, विलेज में हमारे लिए ये ज़्यादा कीमती होते हैं, हमारा सरमाया होते हैं, हम पूरा दिन इसके लिए काम करते हैं, इन जानवरों को पालते हैं, इनके लिए सुबह से लेकर शाम तक। कभी किसी को घास डालना, किसी को पानी पिलाना, किसी को चारा डालना, ऐसे सारा दिन किसी को खोल के धूप में से छाँव में बांधना। हमारा विलेज का देहात का रूटीन ही यही होता है। और ये देखे, ये हसीब की छोटी बकरियां। हसीब सलाम करो। हाँ हसीब बिल्कुल ठीक है। और ये हसीब की छोटी बकरियां, और हसीब को देखकर मैं कर रही, कहती है घास डालो। ऐसे हसीब, ये क्या है पाउच, कितने पैसे डाली हुए इसमें। और ये हमारी गाय है जिसकी हालत अभी बहुत ही नाजुक है। ये देखिए इतने उसको, ये देखिए कितने बेचारी को फोड़े निकले हुए हैं और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है हमारी गाय के लिए। तो अभी जो है ना मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि ये जो जानवर होते हैं हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, और बहुत ही ये हमारा गाँव का रूटीन भी है। एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक ये हमारे लिए एहसास की बात होती है कि हम देहात में, विलेज में रहते हैं, और जानवरों के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि विलेज में रहते हुए अगर जानवर ना हो तो विलेज का माहौल ही नहीं लगता, अजीब किस्म से का एक वो लगता है कि हम जैसे शहरी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जानवर नहीं पालने, ये नहीं करना, लेकिन देहात में रह के जानवरों के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता हमारा। क्योंकि हम जो है ना देहाती लोग हैं, और देहाती लोग जो होते हैं ना उनकी खूबसूरती, उनका हुस्न जो होता है वो अपने इलाके की जो रूटीन के मुताबिक जो चीज़ें होती है वैसे ही होता है। जिस तरह हम जानवर वगैरह पालते हैं, फसलें बोते हैं, और माशाल्लाह से फसलों में भी नुकसान हो जाता है काफ़ी सारा, बारिशों की वजह से भी नुकसान हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हम भी वैसे ही समझ ले कि जो कुछ भी हो रहा है पैसे की बात नहीं होती, सारी बात पैसे की नहीं होती। तो ये नहीं कि सिर्फ पैसे की खातिर ही सारे काम करते हैं, पैसे के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अब ये जानवर पालना सिर्फ इसी वजह से नहीं पालते कि हम भाई पैसे की वजह से। अब ये हमारी गाय बहुत तकलीफ़ में है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे और तंदुरुस्तगी दे, क्योंकि ये भी बेचारी तकलीफ़ में है, तो हमें बहुत दुख होता है। ये देखें बारिश हुई ना, बारिशों की वजह से ना ये देखें उनका ये हाल हो गया है, दोबारा से ना ये सारा ख़राब हो गया है कलर। तो यही मुश्किल होती है कलर कराने की कि थोड़ी सी नमी पड़ती है, और नमी की वजह से सारा का सारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए ऐसे उखड़ता जाता है और नीचे गिरता जाता है, पता ही नहीं चलता है ऐसे। अभी हालांकि हमने दूसरी मरतबा इसको कलर कराया था, नीचे ऊपर की साइड तो बिल्कुल पहले से ठीक थी, वो तो पहले भी उधर से थोड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन अब इस बार उधर से इतनी ख़राब नहीं हुई, लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस जगह से भी और उस जगह से भी, बल्कि चारों तरह से ये ख़राब हो चुकी है, और बरामदे और गिराज में भी थोड़ी थोड़ी नीचे से ये सारी जगह ख़राब हो गई। अभी जो है ना मामा सिकंदर की कॉल आई है, तो भाभी का आज डिलीवरी है उसकी, शाम को रात को। तो वो कह रहे हैं कि अम्मी को भी लेके आओ और गाड़ी भी लेके आओ, हमने चलना है। अभी कहाँ लेंगे? हाँ अभी थोड़ी देर पहले कहा लिया। अच्छा, तो अभी फिर तो ज़्यादा तो पड़ेगा। हाँ फिर तैयारी कर लें आप। हाँ पहले ऐसे करते हैं, मैं फिर चलते हैं। करनी है, ऐसे चलते हैं, कपड़े तो मैंने चेंज किए हुए हैं। हाँ तो फिर चलते हैं फिर। तो ठीक है फिर चलते हैं, मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ दोबारा से। चलें ठीक है। ठीक है, फिर मुँह हाथ धो लेती हूँ, फिर तैयार हो जाती है, चलते हैं।
अभी हम जा रहे हैं, सिकंदर भाई की कॉल आई है थोड़ी देर पहले, तो उसने बुलाया है। वैसे मैंने उससे कहा है कि मैं वहाँ जाकर रात रुकूंगी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है भाभी को लेकर। तो मैंने सिकंदर भाई से कहा है कि मैं वहाँ रुक नहीं सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जानवरों का थोड़ा सा मसला है और घर में थोड़ी तकलीफ़ है, तो इस वजह से मेरा रात रुकना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन मैं जाऊंगी अस्पताल तक, उनको छोड़ के फिर वापस आ जाऊंगी। अभी हम रवाना हो चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हम जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में सिकंदर भाई के घर पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद फिर आप लोगों से बाकी की बातें भी शेयर करेंगे। और बाकी देखते हैं, चलकर भाभी की पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि भाभी अकेली है तो साथ में उसके जाएगी, तो उसकी खाला जाएगी या फिर किसी को भी साथ लेकर जाएगी, अपनी बहन को, या फिर किसी शायद बड़ी आपी को बुला लें। तो कोई ना कोई साथ तो ज़रूर जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं अस्पताल तक उसको पहुंचा के खैर खैरियत से फिर वापस आ जाऊंगी। तो माशाल्लाह से अभी पहुंच आए हम सिकंदर भाई के घर, और हवा बहुत तेज़ चली हुई है, मौसम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है। और ये देखें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाड़ी अभी हमने आके तक खड़ी की है, जो है ना, अल्लाह ताला रहमत फरमाए और अपना करम फरमाए, और खैर खैरियत से न्यू बेबी भी आ जाए और सेहत भी अच्छी हो और बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो। तो इंशाल्लाह मैं चल रही हूँ अंदर भाभी के पास, भाभी अंदर बैठी हुई है। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों की हमारे लिए और हमारी भाभी के लिए। सिकंदर भाई ने कॉल की कि है हॉस्पिटल जाना है, तो मैं गाड़ी पर साथ ही उसके आगे बरार के मैंने सोचा कि चले बच्चों को भी देख लूँ और उनको ज़रा समझा भी दूँ कि कैसे जाना है, क्या क्या करना है। मैं भी साथ चलती, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मेरे घर में जो जानवर हैं वो काफ़ी बीमार हैं, तो अभी जो है ना वजह यही है कि मैं भी साथ नहीं जा सकती। तो इंशाल्लाह दुआ करते रहना है, मैं भी दुआ करूँगी, और इंशाल्लाह कल तक फिर भाभी के पास भी जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना, तो अभी कमरे में मैं पहुंच चुकी हूँ, और चलते हैं अंदर भाभी के पास, बैठते हैं थोड़ी देर, रिया को भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक हो? ठीक। आप सुनाएं? रिया सो रही है? सो रही, टूट गई है। तो अभी हम भाभी के पास पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज भाभी ना ऐसे जी उतना कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और जो है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भाभी का पहले तो शुरू में अदनान नहीं, सैम और हसनैन ये दोनों था ना, अदनान नॉर्मल हुए थे, ये नॉर्मल हुए थे। लेकिन जो है ना अब बाद में फिर ऑपरेट होता है, गुड़िया भी ऑपरेट से हुई है, और ये बच्चा भी मेरे ख्याल में ऑपरेट से ही होगा। मैं तो नहीं चाहे, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी एक बेटी है, मेरा दिल करता मेरी 2 बेटियां होनी चाहिए थी, दोनों में जब बहनें बैठ कर खेलती भी हैं, लड़ती भी हैं। लेकिन माशाल्लाह से फर्क नहीं है, मेरी बेटी की जो कजन्स है ना वो 3-4 इकट्ठी हो जाती है, बहनों का ज़्यादा वो नहीं होता। तो हुरिया की हो सकता है कि बहन हो या फिर भाई हो, जो भी होगा इंशाल्लाह छोटा सा बेबी होगा प्यारा सा, उसको खिलाएंगे। सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो अभी हुरिया ने पंगूड़े से निकली है, झूला खा रही थी, उठी है अभी। पुप्पो आई है, पुप्पो के साथ है ना, कपड़े चेंज करने हैं। क्या है को क्या कहाँ चलोगी मेरे साथ? घर चले, उधर चले, अम्मी को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? हाँ, कंबल साथ लेकर चलते हैं, वहाँ बच्चे के काम आएगा। भैया को पैक कर दो। ये एक दूसरा कंबल भी मैंने निकाल कर रख दिया है। अच्छा, तो ये पैक एक ये कंबल भी साथ में लेकर जाएंगे, ये पैक, और इसको भी पैक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उनका कपड़ा नहीं डालना, हम अपना डालूंगी। और जो आपको पता ना, ये बीमारी जो है ना, जिसके से डरते हैं आप, ये बात तो है। चलो ये भी हो गया, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बाकी जो है ना, बाकी में कपड़े मैंने पैक करके उधर रख दिए हैं। किधर रखे हुए? इधर रखे हुए। तो कपड़े भी इसी में डाल देते हैं, बाकी के कपड़े भी इसी में डाल देते हैं। मैं तो ये कह रहा था कार के पीछे रख देंगे। हाँ, उधर रख देंगे, गाड़ी पे रख देंगे। छोटी बेबी के कपड़े भी हैं इसमें, रखे हैं मेरे ख्याल में। देखिए मैंने अपना तेल सारा सामान सारा हाँ, सामान तो घर से ही लेकर जाना होता है। फीडर भी है, छोटा सा फीडर भी है। इसमें कुछ
और ये सुरमा और ये तेल, न्यू बेबी के लिए न्यू फीडर, ये तेल प्यारा की प्यारा। बोतल, ये मैंने अलग से रख दिया है। सारा सामान रख रख दिया। ये मैं इसी में डाल रही हूँ, ठीक है? ये भी इसमें एक मिनट इसी एक यहाँ पे डाल देते हैं। और बच्चे के लिए तो ले और कपड़े भी हैं छोटे छोटे देखे सारे कपड़े मैंने निकाल कर रखे। ठीक है, ये चाका तो हो जाता है, बाकी वो अलग रख देंगे। ये अलग है तो इसी में आ जाएंगे, रख देंगे। तो भाभी जो है ना गाड़ी में बैठ गई है और बाकी का सामान जो है ना इधर रख देते हैं। आगे आगे रख दो थोड़ा। इधर रख देते हैं, बंद कर दो। अभी तक आपने कपड़े नहीं चेंज किए। जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर लो। चले कर ले चेंज। भाई कहते हैं मुझे कपड़े तो चाहिए, कहता भाई जब तक कपड़े चेंज कर लेते हैं तो तब तक हम भी उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है, भाभी के लिए भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैंने